नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल की फैक्ट पे आप सभी का स्वागत है। जिन भी मित्र ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आज बजट 2022-23 संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने पेश कर दिया। दोस्तों, पूरे बजट में एक सबसे बड़ी चर्चा जो है वो क्रिप्टो करेंसी को लेकर के है। बहुत सारे कन्फ्यूजन और कन्फ्लिक्ट्स हैं लोगों के। बहुत सारे फोन्स मेरे पास आए और लोगों ने पूछा कि डॉक्टर साहब, एक क्रिप्टो करेंसी क्या लीगलाइज हो गई? क्योंकि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि इस पर 30% टैक्स लगेगा, 1% TDS कटेगा, इस तरीके की बहुत सारी बातें। इस पर ट्रांजैक्शनल टैक्स कटेगा कि या गेन पे टैक्स कटेगा, यह भी एक कन्फ्यूजन है लोगों को लेकर के। तो जब मैंने पूरे भाषण को पढ़ना और समझना शुरू किया तो मैंने देखा कि VDA की बात किया है, वर्चुअल डिजिटल असेट्स की बात की है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने। और वर्चुअल डिजिटल असेट्स जो है उसकी परिभाषा के अंतर्गत किस तरीके की ट्रांजैक्शंस आएंगी, इसको लेकर के अभी कोई भी डॉक्यूमेंट्स या कोई भी क्लियरिटी नहीं है। हो सकता है कि 2-4 दिन में, हफ्ते भर में, 10 दिन में इसकी पूरी डिटेल्ड क्लियरिटी आ जाए। उससे पहले यह कह देना कि क्रिप्टो करेंसी रेगुलराइज हो गई है, यह एक तरीके की फेक बात है। यह हो सकता है कि वर्चुअल डिजिटल असेट्स के अंतर्गत क्रिप्टो करेंसी को भी शामिल किया जाए, लेकिन क्रिप्टो करेंसी को जब भी वर्चुअल डिजिटल असेट्स के उसमें शामिल किया जाएगा परिभाषा में, तो एक बात जान लीजिएगा कि यह सिर्फ वित्त मंत्रालय की बात नहीं रह जाएगी। यहां पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का भी इन्वॉल्वमेंट होगा। तो वित्त मंत्रालय और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दोनों का डॉक्यूमेंट जब एक बार आ जाए, उसके बाद कह सकते हैं कि क्रिप्टो करेंसी को एक लीगल किया गया है कि नहीं किया गया है। क्योंकि वर्चुअल डिजिटल असेट्स के बारे में कहा गया है कि जो भी वर्चुअल डिजिटल असेट्स होगा उस पे उसके ट्रांजैक्शनल फंक्शनैलिटी पे 30% टैक्स लगेगा और 1% सोर्स से TDS कट जाएगा आपका। तो दो बातें हैं यहां पे। वर्चुअल डिजिटल असेट्स की परिभाषा में कौन कौन से ट्रांजैक्शंस आएंगे, क्योंकि सरकार ने एक बात और कही है कि हम डिजिटल करेंसी भी लॉन्च करने जा रहे हैं। तो डिजिटल रूपी या डिजिटल करेंसी अगर लॉन्च हो रही है तो क्या वो भी वर्चुअल डिजिटल असेट्स के अंतर्गत आएगी? अगर वर्चुअल डिजिटल असेट्स के अंतर्गत आती है तो दूसरे देश के पैसे से उसका कन्वर्जन कैसे होगा, यह भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो क्या वह पैसा जो होगा सिर्फ इंडिया में ही ट्रेड करने के लिए होगा या इंडिया से बाहर भी उससे ट्रेड किया जा सकता है? एक चीज। दूसरी चीज कि क्रिप्टो करेंसी को लेकर के जितने भी न्यूज चैनल्स ने यह चलाया कि एक तरीके से यह रेगुलराइज हो गया है, लीगलाइज हो गया है, वह अभी भी मिस इंटरप्रिटेशन है। क्योंकि इसके ऊपर अभी कोई भी रूल नहीं आया है, कोई भी रेगुलेशंस या कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं आया है कि क्रिप्टो करेंसी को लीगलाइज कर दिया गया है। लेकिन वर्चुअल डिजिटल असेट्स की जो बात कही है निर्मला सीतारमण ने, इस देश के वित्त मंत्री ने, उससे जरूर एक होप जगा है कि भविष्य में क्रिप्टो करेंसी को भी रेगुलराइज किया जा सकता है या हो सकती है। क्योंकि क्रिप्टो करेंसी में इस देश का बहुत पैसा लगा हुआ है, अरबों खरबों रुपया लगा हुआ है। तो सरकार यह नहीं चाहेगी कि हमारे देश के नागरिकों का जो पैसा है वह डूब जाए, क्योंकि वह डूबेगा तो जाहिर सी बात है इकोनॉमी पे भी उसका असर दिखेगा। और भविष्य को लेकर के जो टेक्नोलॉजी का ट्रांजिशन फेज चल रहा है करेंसीज को लेकर के या इस तरीके की चीजों को लेकर के, उसके एडॉप्शंस में भी प्रॉब्लम्स आएंगी। तो ये बहुत ही टेक्निकल मामला है। अभी इस पे कुछ भी कहना कि ये लीगलाइज हो गया है या लीगलाइज नहीं हुआ है, दोनों ही गलत है। जब तक कि रिजर्व बैंक और वित्त मंत्रालय दोनों अपने डॉक्यूमेंट्स और इस पे अपने रेगुलेशंस और अपने इस प्रोसेस को पूरी तरीके से क्लियर नहीं कर देते हैं। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि क्रिप्टो करेंसी जो है वो टेक्नोलॉजी बेस्ड करेंसी है, इसलिए ऐसा कहा जा सकता है कि VDA के अंदर इस चीज को शामिल किया जाएगा, वर्चुअल डिजिटल असेट्स की परिभाषा में इसको शामिल किया जाएगा। लेकिन अब यह देखने वाली बात है कि इसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और भारत का वित्त मंत्रालय इस पे क्या क्लियरिटी देता है और इस पे क्या रेगुलेशन देता है, यह 2, 4, 5, 7 या 10 दिन के अंदर
क्लियर हो जाएगा। तो मित्रों, ये था इस बजट में, इस बजट में जो सबसे ज्यादा चर्चा का विषय रहा टेक्नोक्रेट्स के बीच में, कॉरपोरेट्स के बीच में। तो ये थी मूल बातें जो वर्चुअल डिजिटल एसेट्स की बात हुई। मैं बजट के की पॉइंट्स अगले वीडियो में बनाऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।